नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लगता है कि भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंसूबे को कहीं न कहीं महाराष्ट्र का चुनाव आयोग ग्रहण तो नहीं लगा रहा है, डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल हुआ, क्योंकि 8 करोड़ मतदाताओं का हम उसको सत्यापन कहें एसआईआर की जगह पर कि पुनर्निरीक्षण जो हुआ मतदार यादियों का, सूची का, मतदाताओं की, करीब-करीब 65 लाख लोग ड्रॉप किए गए। एसआईआर में कैसे घपले हुए, कैसे बीएलए ने या बीएलओ जो भी काम कर रहे हैं, उनने कैसे अपने एक जगह से ही फॉर्म भरे, एक घर पे कैसे 250 सवा सौ लोग, जिंदा लोगों के नाम कटे, मरे हुए लोग जिंदा किए गए। ऐसे कई विसंगतियां एसआईआर में पाई गई। जिन सोशल मीडिया ने या जिन सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स ने कई धांधलियां उजागर की, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो करने से रहा, उनको लेकर एफआईआर दर्ज की गई कि सरकारी काम में हस्तक्षेप की धाराएँ लगीं। बहुत सारा पानी बिहार में गंगा में बह गया। सर्वोच्च न्यायालय में इतनी केसेस लगे कि मतदाता सूची को लेकर शायद सर्वोच्च न्यायालय में इतने मुकदमे कभी चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं हुए होंगे। इसी बीच मतदाता सूची में हेर-फेर ये भी एक चुनाव जीतने का तरीका हो सकता है, ये साबित करने के लिए राहुल गांधी ने मुंबई सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जब अपने लेवल पर अपनी एसआईआर की या डाटा एनालिसिस किया माइक्रो लेवल पर, तो 1,02,52 मतदाता फर्जी पाए गए। मतदाता बढ़ाना, मतदाता घटाना, ये कैसा एक बड़ा फ्रॉड है, ये बताने के लिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फॉर्म 7 सी कैसा एक ही आदमी के नाम पे भरा जाता है और वही आदमी कैसे-कैसे 24 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। जब-जब चुनाव आयोग का ये जो भी हथकंडा ये पकड़ा गया, इसके बाद चुनाव आयोग हमेशा विपक्ष को लताड़ता रहा कि आप हमारी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं। साथ में गोदी मीडिया और भी सत्ता पक्ष तो है ही। और फिर चुनाव आयोग ने अनाउंस कर दिया कि अब हम पूरे भारत में एसआईआर करेंगे, हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी ने कहा, हम देखते हैं आप कैसे करते हैं। यहाँ चुनाव की सूची में हम हेर-फेर नहीं करने देंगे। बंगाल में ममता ने कहा कि हम बूथ लेवल तक लड़ेंगे इसके लिए। सारे विपक्षी दल इसके खिलाफ हो गए। लेकिन ताज्जुब तब लगा जब महाराष्ट्र के चुनाव आयोग की तरफ से, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, राज्य चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग को या भारत द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताता है कि महाराष्ट्र एसआईआर के लिए
अभी तैयार नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई सकती है। इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा कि वे एसआईआर की प्रक्रिया निकाय चुनाव के बाद ही शुरू कर सकते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा कि हम फिलहाल एसआईआर के लिए तैयार नहीं। पत्र में लिखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही एसआईआर कराएं। ये जो मुंबई में सूत्र है, उन्होंने ये खबर दी। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए तैयार रहें। इसके संकेत मिलता है कि आयोग अक्टूबर-नवंबर में मतदाता सूची कलेक्शन करेक्शन की पहली प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसी बीच महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमने पहले भी मतलब ऐसे सूत्र ने कहा उनके कि हमने पहले भी चुनाव आयोग को लिखा था कि एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही किया जाए। सूत्र ने आगे बताया कि हम एक बार फिर से चुनाव आयोग को रिमाइंडर भेजेंगे क्योंकि एसआईआर और चुनाव दोनों में एक ही एक ही मैन पावर का इस्तेमाल होता है, जिसे इस समय एसआईआर के लिए उपलब्ध करना संभव नहीं है। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करवाने का आदेश दिया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के चलते 2022 से निकाय के चुनाव टलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चाहे जिला परिषद हो, पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हो, नगर निगम हो, 2022 से यहाँ प्रशासक काम कर रहे हैं। 2022 से 3 साल हो गए, यहाँ चुनाव है ही नहीं। 2022 से एक मामला ओबीसी आरक्षण का पड़ा हुआ है कोर्ट में और जब तक वो आरक्षण का मामला सॉल्व नहीं होता, तब तक चुनाव नहीं। लेकिन इसके बीच जब कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचे, तो फिर न्यायालय ने कहा कि पुरानी जो सिस्टम है, उसी के तहत जो ओबीसी का आरक्षण का तय होगा तब, लेकिन तब तक 3 साल तक बिना चुनाव का राज्य कैसा रह सकता है? लोगों का अधिकार है चुनी हुई सरकार उनका भविष्य तय करे। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया कि 16 सितंबर को ही स्थानीय निकाय के 16 सितंबर को आदेश दिया कि 31 जनवरी 2026 के पहले ये चुनाव होने चाहिए। अब 31 जनवरी 2026 के पहले यदि ये चुनाव होने हैं, तो 3 महीने पहले भी आप कहेंगे, तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये 3 महीने चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। हम सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर। अब चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग अपने आप को झोंक दें, राज्य चुनाव आयोग या फिर एसआईआर के लिए काम करें। ये दुविधा में फँसा हुआ था महाराष्ट्र चुनाव आयोग। इसके चलते उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग, जो भारत सरकार का चुनाव आयोग है, उसको ये पत्र लिखा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ये घोषणा की जा सकती है यदि बिहार में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट 3 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। बिहार में एसआईआर को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ, जैसे कि मैंने बताया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसके विरोध में यात्रा और चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। बता दें कि अधिकतर राज्यों में पिछला एसआईआर 2002 से 2004 के बीच में हुआ था, यानी जो बार-बार 2003 की जो सूची बोलती है, उसी में। एसआईआर होना ये भी ज़रूरी है। कोई भी विपक्षी पार्टी एसआईआर के खिलाफ बात नहीं करती,
लेकिन एसआईआर जिस प्रोसेस के तहत किया गया, उसको लेकर बहुत बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। ख़ासकर जो 11 सर्टिफ़िकेट माँगे थे, उन 11 सर्टिफ़िकेट उनमें से बहुत सारे सर्टिफ़िकेट तो बिहार में लागू भी नहीं थे और बहुत सारे बिहार की जनता के पास वो सर्टिफ़िकेट भी नहीं थे। आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड इसमें से हटाया गया था। आधार कार्ड को लेके फिर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई चली और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर आधार कार्ड को मतदाता सूची के लिए पर्याप्त सबूत मानने का आदेश दिया। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार का ये पत्र कहीं न कहीं चुनाव आयोग की इस मनीषा को ग्रहण भी लगाता है और चुनाव आयोग अपने बिहार की एसआईआर को सही साबित करने के लिए पूरे देश में जो एसआईआर का शगुफा फैला था, उसको महाराष्ट्र से ही डबल इंजन सरकार से ही चैलेंज आया। उनकी अपनी मजबूरी है और चुनाव आयोग की अपनी मजबूरी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।